जोगिन मानिसहरूको भिडभाड नगरौं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, लकडाउनको बेलामा अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं, खाद्यान्न जस्ता अति आवश्यक सामग्री किन्न जाँदा भिड नगरौं, मानिस बीच कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरी किनमेल गरौं। तपाईको गाउँटोलमा कोही व्यक्ति भर्खरै विदेशबाट आएको छ वा रुगाखोकी ज्वरो जस्ता समस्या कसैलाई देखिएको छ भने ती व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढै राखौं, अर्थात् छुट्टै कोठा वा स्थलमा एक्लै बस्ने व्यवस्था गरौं। स्वास्थ्य समस्या जटिल देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा प्रदेश नम्बर 2 सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको टोल फ्री नम्बर 041590414 मा तुरुन्त खबर गरौं। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धामद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नमस्कार, म रामप्रसाद घिमिरे, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सचिव। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सन्दर्भलाई लिएर प्रदेश नम्बर 2 सरकारले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको मिडिया ब्रिफिङमा आज पनि म यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। हामीले यो मिडिया ब्रिफिङमा कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सन्देश समेत प्रसारण गर्ने सुरुवात गरिसकेका छौँ। हिजोको मिडिया ब्रिफिङमा हामीले मैथिली भाषामा प्रसारण गरेका थियौँ भने आजको मिडिया ब्रिफिङमा यस प्रदेश स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर मुक्तिनारायण शाहबाट भोजपुरी भाषामा जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह हुनेछ। हामीले गर्ने यो मिडिया ब्रिफिङ एनटिभीको इटहरी च्यानल, रेडियो नेपालको बर्दिवास स्थित प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क अर्थात् सिआइएन लगायत देशका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यस प्रदेश नम्बर 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जना मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। जसअनुरूप पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 36 वर्षीय पुरुष तथा सोही महानगरपालिका वडा नम्बर 3 की 36 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पर्सा जिल्ला स्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैयाका 74 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सा जिल्लामा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणको तीव्रता देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यालय पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। जसअनुरूप पर्सा जिल्लामा गत वैशाख 30 र 31 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 60 जना व्यक्तिहरूलाई आधार बनाएर हालसम्म 370 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य समेत सुरु भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पर्सा जिल्लामा पीसीआर परीक्षण मार्फत प्रमाणित भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूमध्ये 63 जना पुरुष र 8 जना महिलाको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित सिद्धार्थ स्कुलको परिसरमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको र सो आइसोलेसन कक्षमा सङ्क्रमित 17 जनालाई राखेर उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 र 26 का सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन कक्षमा ल्याइँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षबाट हिँडेका वर्ष 44 र 26 का 2 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई पुनः अस्पताल ल्याइएको छ। जसमध्ये दुध बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिको मोटरसाइकल मार्फत धोबिनी गाउँपालिका पुगेका वर्ष 44 का सङ्क्रमित बिरामीको सम्पर्कमा आएका मोटरसाइकल चालक र उनका आफन्तका 6 जना परिवारका सदस्यहरूलाई धोबिनी गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्का 26 वर्षका सङ्क्रमित कसैको सम्पर्कमा नगएको खुल्न आएको छ। त्यसैगरी हिजो नै धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा क्रमशः 2 र 1 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा धनुषा जिल्ला घर भएका 2 जना र महोत्तरी जिल्ला घर भई धनुषा स्थित जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बस्दै आएका 1 जना बिरामीको केस हिस्ट्री सङ्कलन गरी आवश्यक स्थानमा सिल गरिएको छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा पत्ता लगाएका वर्ष 16 का कोरोना सङ्क्रमित किशोर इन्डियाबाट आफ्नो ठाउँमा आइ नपुगेको उसलाई सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएको खुल्न आएको छ। त्यसैगरी सर्लाही जिल्लामा पत्ता लागेको 45 वर्षीय पुरुषको सम्पर्कमा आएका 30 जना व्यक्तिहरूको हिजो नै स्वाब सङ्कलन गरिएको छ भने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोनाको सङ्क्रमणमा तीव्रता देखिएपछि स्वाब सङ्कलनको दायरालाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता अनुसार
काठमाडौँबाट स्वाब सङ्कलनका लागि विशेष टोली प्रदेश नम्बर 2 मा आइपुगेको र उक्त टोलीले 8वटै जिल्लाहरूमा स्वाब सङ्कलन गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। सप्तरी जिल्ला स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा स्वाब सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ भने छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा जोडिएका खडक नगरपालिका, राजगढ गाउँपालिका र तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकामा तत्कालै स्वाब सङ्कलन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। सिराहा जिल्लामा भारतीय सीमा नाकाबाट लुकीछिपी आउने क्रम बढेको गुनासाहरू प्राप्त हुन आएका छन्, जसका कारण सिराहामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा रहनेहरूको सङ्ख्यामा पछिल्लो समयमा वृद्धि भइरहेको छ। सिराहामा पनि सीमा क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सिराहा नगरपालिका, औरै गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा तत्कालै स्वाब सङ्कलन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्र र क्वारेन्टाइनहरू पहिचान गरी स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट लुकीछिपी व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नियन्त्रणका लागि तथा प्रवेश गरेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्पूर्ण समुदाय र सरकारहरूलाई यो समयमा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म यो प्रदेशको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी अपडेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रदेशमा अहिले जम्मा 181वटा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ र त्यहाँ 4251 बेड क्षमता रहेको छ भने 1908 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 4714 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने 105 जना आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ, जहाँ 398 बेड क्षमता रहेको छ। उता पिसिआर टेस्टतर्फ यो प्रदेशमा अहिलेसम्म 4600 स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 3729 को नेगेटिभ परिणाम आएको छ भने 98 जनाको पोजिटिभ परिणाम आएको छ। नतिजा आउन बाँकी 774 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। त्यसै गरी आरडिटी परीक्षणतर्फ यो प्रदेशमा जम्मा 5510 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ, जसमा 10 जनाको पोजिटिभ आएको छ भने 5500 जनाको नेगेटिभ आएको छ। र अन्त्यमा सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा प्रदेशवासीहरू, आजको यो मैले अघि नै सुरुमै भने जस्तै आजको मिडिया ब्रिफिङमा यस प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर मुक्तिनारायण शाह हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नुहुनेछ। मैले भने यहाँहरू समक्ष अहिलेलाई बिदा लिन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, हम डॉक्टर मुक्तिनारायण शाह, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय में विगत 2 वर्ष से कार्यरत बानी। अभी के विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के संदर्भ में हम अपने सब के सामने कुछ अपन बात और ये अपना प्रदेश में देखल गई कि काम के सिलसिला में समस्या जौन बा ओकरा के बारे में अपने लोगन के हम कुछ बात शेयर करें। अभी विश्वव्यापी महामारी बा, हमनी के देश में भी बा, हमनी के प्रदेश में भी बा। अभी हमनी सुनबे कइने सन जितना अपना देश में संक्रमित आदमी बा लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमनी के प्रदेश में बा। सबसे जोखिम में हमनी के प्रदेश बा, काहे कि हमनी के प्रदेश के सभी जिला भारत से जुटल बा। ओकरा कारण हमनी के सब आदमी एकदम सचेत रहे के पड़ल, सावधान रहे के पड़ल और डराए के ना पड़ल। डरैला से रोग हमनी के छोड़ दी ना लागी से बात ना। हमने जितने डरा के भागे रोग उतने डर हमनी के खेदी। तो एकरा से बचे खातिर हमनी के सबके सामूहिक रूप से लागे के पड़ल। एगो व्यक्ति के हिसाब से, एगो परिवार के हिसाब से, एगो समाज के हिसाब से और एगो प्रदेश देश के हिसाब से सब आदमी अपना जगह से अपन कर्तव्य, अपन जिम्मेवारी, ईमानदारी के साथ अगर कइल जाए तभी हमनी के ई रोग नियंत्रण करे में सफल हो जाए। अब रह गई बात ई रोग नियंत्रण के कोनो संक्रमित रोग के नियंत्रण करे खातिर हमनी के समाज में जे रोग दिखाई देवला रोगी के पहले पहचान कर दिया, ओकरा के अस्पताल में रख दे यानी अलग रख दिया कि रोगी से रोग दूसरा के ना सरे। और बाकी ओकरा संपर्क में जे आयल बा ओकरा के खोज के ओकरो जांच कइल जाए जे उ संक्रमित बा कि नहीं खे। एकरा खातिर रोगी आदमी के भी सहयोग करे के पड़ल और परिवार के सदस्य लोग के भी सहयोग करे पड़े। ऐसे डराए के ना पड़े। विभिन्न
गांव में हमने के ऐसे अभी देखला पर किसन बुझाता कि बाप रे बाप हमरा के तो पकड़ ली, हम तो पकड़ा गए नहीं, ऐसा ऐसा मने अफवाह सब अभी देखल जाता जौन के एकदम गलत है। वो हमने के बीमारी खातिर ओकरा परिवार खातिर अपने प्रदेश के जनता खातिर ये काम होता। अगर ओकरा के अलग ना कल जाता बीमारी के तो ओकरा बीमारी से फिर दूसरा ओकर बाल बच्चा सब असुरक्षित रही। हो सकता कि एकरो में अभी गंभीर समस्या तो नहीं के गंभीर भी बन जाई। तो एक खातिर हमने के चाहे हम रोगी बानी चाहे निरोगी बानी सबके उतना ही ध्यान देवे के पड़ल। अब इ रोग से लक्षण का हो केंगे बचे के पड़ी सबके था बा, मगर प्रैक्टिकल में देखल जाता तो सब आदमी कही जहाँ हाथ धोए के चाहिए, मास्क लगावे के चाहिए, दूरी कायम रखे के चाहिए, 2 मीटर, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए के चाहिए, ये सब आदमी बुझाता। मगर करे खातिर वैसन गांव घर में तो एकदम एक कमी देखल गई बा। हमनियो गांव में अभी घूमत तनी सन आज चिकित्सक हम अभी कहीं अस्पताल या गांव में जाता हैं तो वैसन देखे के नहीं के मिलत। एक लगे झुंड बना के आदमी रहता लोग, कितना आदमी मास्क भी प्रयोग नहीं के लोग करत। एक खातिर हमनी के एकदम सचेत होके पर हर एक आदमी अगर कोई मास्क लगाइले बा दूसरा आदमी निकले तो कहीं कि अपनहु मास्क लगाई। ऐसे नहीं सर, इस चेतनामूलक कार्यक्रम अपने जान तो बने नहीं करत मगर अपने करे के पड़ल। सब आदमी एक दूसरे से कही तो ये मैसेज भी सब जगह पुग जाई आ सब आदमी को बाध्य हो जाए कि हाँ हमरो करे के पड़ल। हम ना करम तो हमारा समाज में से लोग बहिष्कार करे के शुरू कर दी। हाँ मगर होता कैसे, अगर कोई रोगी हो गई तो बाप रे भाई तो हमरा लगे चले तो सर जैसन ओकरा से एगो मने हीन भावना कहल जाए भाई, एगो सामाजिक हीनता के महसूस बीमारी में करा वाला वातावरण के सृजना वैसे ना करे के भाई। बीमारी केकरो लाग सकता आ कोई भी संक्रमित हो सकता। हाँ एगो संक्रमित रोगी बात ओकरा अपने ध्यान देवे के पड़ल कि हम अस्पताल में हम रहें, हमरा के वहाँ के डॉक्टर लोग जे ने सुझाव देता ओकरा के हम पालन करें कि हमरा से दूसरा के संक्रमण ना होखे। वही ओकरा घर परिवार के आदमी के हमरा घर के आदमी तो वैसे संक्रमित हो गई, ओकरा से हमरो सरल बा कि अपने से जाके बोलो हमरा जँचावे के पड़ल। वो मांग करे के चाही, चिकित्सक लोग से कहे के चाही जे हमहूँ उनका संपर्क में रहनी हो, हमरो जाँच करे के पड़ल, ना कि भाग जाई हमरा के पुलिस पकड़ ली हमरा के क्वारंटाइन में रख दी। वैसन बात ना, ये कोनो पकड़े के घेरे के थूने के वैसन काम ना। ये काहे कल जाता, संभावित संक्रमित व्यक्ति बा ओकरा क्वारंटाइन में रखल जाता कि ओकरा से लोग ना लोग सरे। अब इंडिया से लोग आवता लुका छिपा के नदिए खेते राते बिराते चला होता। अब वही में कोनो गांव घर में कोई ओकरा के लुका देता, ना तो पुलिस पकड़ ली तो अस्पताल में जाए रख दी। उ ना करे के पड़ल। हम अपने लोगों से अनुरोध करें कोई अगर आवता बाहर के आदमी तो ओकरा के समय में बताई, ओकरा क्वारंटाइन में ले जाई, ओकर जांच के व्यवस्था करी, रोग से नियंत्रण करे में सहयोग करी। अपने सबके सहयोग रही तभी हमने के प्रदेश ये रोग से लड़ के अपन नियंत्रण में सफलता प्राप्त करी। इतना कहत अब एगो और स्वास्थ्यकर्मी लोग के मैसेज देम कि अस्पताल में अपने भी बची अच्छा से अपन मंत्रालय में जौन निर्देशिका जारी भइल बा स्वास्थ्य संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ओकरा के छलफल में भी ले आई, ओकरा के प्रयोग में भी ले आई। अपने बची बिरामी से रोगी से दूसरा स्वास्थ्यकर्मी के या समुदाय में इन्फेक्शन संक्रमण ना होखे ओकरा पर ध्यान दी। और सबसे ज़्यादा जरूरी अभी देखल गई बा कि संक्रमित व्यक्ति जे भरना बा ओकरा के काउंसिलिंग उ ना समझे कि हमरा ऊपर भेदभाव होता लांछना होता, हमरा के यहाँ केयर लोग नहीं करत, ऊपर ध्यान देते हुए अपने उच्च मनोबल के साथ काम करें। हम विश्वास लेत अपन ये बनाई बात यहीं विराम लें। नमस्कार।